मुक्ति को अक्सर किसी विशेष अवस्था के रूप में देखा जाता है, जैसे कुछ प्राप्त करना हो या कहीं पहुंचना हो। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी एक विचार है, जब तक मुक्ति को पाने की इच्छा है तब तक बंधन बना रहेगा, क्योंकि पाने की इच्छा ही बंधन है। असल में मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं, ये उस समझ का परिणाम है जिसमें ये स्पष्ट हो जाता है कि कोई बंधन था ही नहीं। जो बंधन सा लगता था वो विचारों का खेल था। जैसे ही ये सब समझ में आ जाता है, वैसे ही सारे प्रयास अपने आप समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अब कुछ पाने की ज़रूरत नहीं लगती। इस स्थिति में जीवन बहुत सरल हो जाता है। अब कोई जटिलता नहीं रहती, कोई उलझन नहीं रहती, सब कुछ जैसा है वैसा ही स्वीकार हो जाता है। और इस स्वीकार में कोई मजबूरी नहीं होती, बल्कि एक गहरी समझ होती है, और यही समझ शांति बन जाती है। स्वभाव की पूर्णता। हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ बनने की कोशिश करता है, बेहतर बनना चाहता है, कोई सफल बनना चाहता है, कोई आध्यात्मिक बनना चाहता है। इस बनने की दौड़ में व्यक्ति अपने स्वभाव को भूल जाता है। उसे लगता है कि वो अभी अधूरा है, उसे पूरा होना है। लेकिन अगर इस विचार को ध्यान से देखा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि ये अधूरापन केवल एक धारणा है। ये किसी तुलना से पैदा होती है, किसी आदर्श से। लेकिन जब तुलना खत्म होती है तब अधूरापन भी खत्म हो जाता है। तब ये दिखने लगता है कि जो है वही पूर्ण है। इस पूर्णता को समझने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, केवल देखना है कैसे हम खुद को अधूरा मानते हैं। जैसे ही देखना स्पष्ट होता है, वैसे ही ये धारणा टूट जाती है। जो बचता है वो एक सहज स्थिति होती है, जिसमें कोई कमी नहीं होती। सजगता की गहराई। जब सारे प्रयास समाप्त हो जाते हैं तब एक सहजता सामने आती है, और ये सहजता किसी अभ्यास से नहीं आती, ना ही किसी प्रयास से। ये तब आती है जब व्यक्ति देख लेता है कि हर प्रयास उसे उलझा रहा है। इस देखने में ही एक विराम होता है। लेकिन ये शांति बनाई हुई नहीं होती, ये शांति स्वाभाविक होती है, क्योंकि इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अब विचार आते हैं लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं होता, वो आते हैं और चले जाते हैं, जैसे हवा का झोंका आता है और चला जाता है। इस स्थिति में जीवन एक अलग ही ढंग से अनुभव होता है। अब कोई पकड़ नहीं होती, कोई डर नहीं होता। हर क्षण नया होता है, क्योंकि उसमें कोई अतीत नहीं जुड़ा होता। यही नवीनता जीवन को जीवंत बनाती है। स्वयं का प्रत्यक्ष अनुभव। जब सब कुछ शांत हो जाता है तब एक ऐसा अनुभव होता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ये कोई अनुभव भी नहीं है, क्योंकि इसमें अनुभव करने वाला अलग नहीं होता, केवल एक होना होता है, जिसमें कोई विभाजन नहीं होता। इस अवस्था में कोई प्रश्न नहीं बचता, क्योंकि प्रश्न हमेशा किसी कमी से पैदा होते हैं। यहाँ कोई कमी नहीं होती, इसलिए कोई प्रश्न नहीं होता। केवल एक गहरी संतुष्टि होती है, जो किसी कारण से नहीं जुड़ी होती। यही स्थिति असली स्वतंत्रता है। इसमें कोई सीमा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। ये कोई अंत नहीं, बल्कि एक ऐसा आरंभ है जिसमें हर क्षण नया होता है, और इसी में जीवन की सच्ची गहराई छुपी होती है। ये लेख सत्यदर्शी जी की आत्मज्ञान विषयक पुस्तक से प्रेरित है।